हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्या क्या आइटम्स आती है। और ये मेरी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है पर्सनल अकाउंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स स्मार्ट कॉमर्स वाले। इसको सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो मैं बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई जो भाषण बकबक किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि वो पहले 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक तो अपना भाषण देते हैं, इसके बाद अपना वीडियो स्टार्ट करता है। लेकिन इसमें मैं कोई भी भाषण या बकबक नहीं करूँगा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊँगा। यहाँ पर बता रहा है कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स, कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या रूल हो सकते हैं, रियल अकाउंट में क्या क्या रूल हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो उसी रूल को हम यूज़ करना सीखेंगे। उस रूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसके आइटम्स के बारे में पता होना चाहिए, कि पर्सनल अकाउंट के आइटम्स के बारे में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, रियल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले इसके आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पर्सनल अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट किसी व्यक्तिगत, संस्था, फर्म, कंपनी या किसी भी फर्म के नामों से आदि के नामों से जाना जाता है, उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी कि एग्जांपल में आइटम्स जो होती है वो देखिए, मेन चीज़ होती है आइटम्स। वो मैं आइटम्स आपको बताने वाला, यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे जैसे अफसर खान हो सकता है। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है अफसर खान। ये व्यक्तिगत पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत अफसर खान हो सकता है। पर्सनल अकाउंट यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। इसमें बैंक हो सकता है। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद हमारा कैपिटल हो गया। कैपिटल यानी कि पूंजी, हम जो व्यापार प्रारंभ करते हैं, जो उसमें पूंजी हम लगाते हैं। व्यापार प्रारंभ करने से पहले तो हमें उसमें पूंजी लगानी होती है ना, तो उसी पूंजी को हम पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कैपिटल हो गया, अफसर खान, बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। कैपिटल भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसके बाद हो गया हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर क्रेडिटर ये भी हमारा, इसे जो हिंदी में जो कहते हैं हम, इसे हिंदी में हम कहते हैं लेनदार। इसे हम हिंदी में कहते हैं लेनदार, यानी कि जो जिसे हम पैसा देने वाले हैं, लेनदार। लेनदार तो आप समझते ही होंगे। जैसे इसके बाद हो गया आपको ड्राइंग। देखिए, अब ड्राइंग्स क्या होता है। ड्राइंग जब व्यापार के लिए, ड्राइंग मतलब होता है आहरण। ड्राइंग का हिंदी होता है आहरण। जब भी आप बैंक में गए होंगे तो एक निकासी फॉर्म आप लेते हैं, तो उस पर विड्रॉ की आहरण, ड्राइंग मतलब आहरण। तो ड्राइंग्स यानी कि व्यापार के लिए जो वस्तु या रुपया लिया जाता है ना, व्यापार के लिए जो वस्तु और रुपया लिया जाता है, निकाला जाता है, या बैंक से या बिजनेस से, तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। इसके बाद हो गया रमेश। किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, रमेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, रमेश अकाउंट ले लो, सुरेश अकाउंट ले लो, सोहन, ऐसे ही करते करते सोहन अकाउंट ले लो। इसके बाद हमारा जो यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी यानी कि संस्थान, यूनिवर्सिटी हो गया।
बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होते हैं, हमारे बिहार में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जैसे LNU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये भी हमारा एक पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। सभी कोई भी चीज़ किसी न किसी अकाउंट में है, खाता में है। दुनिया में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं सभी को किसी न किसी अकाउंट में रखा गया है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ पर ये स्कूल हो गया, जितने भी हमारे स्कूल हैं, स्कूल कॉलेजेस जितने भी है हमारे सारे स्कूल कॉलेजेस, वो भी सारे पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी तो आप जानते हो, कंपनी तो बहुत सारी होती है, मोबाइल कंपनी, कंप्यूटर कंपनी, बाकी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, बहुत सारी कंपनियां होती है। जैसे इसके बाद हो गया फर्म। तो इतनी सारी मैंने आपको आइटम्स लिखा दी है। तो इसके अलावा भी और कई आइटम्स होते हैं, यही नहीं कि इतने ही आइटम्स होते हैं, इसके अलावा कई और बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। मैं तो आपको उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि किसको, देखिए यहाँ पर। तो अब चलते हैं रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में देखिए, रियल अकाउंट उसे कहते हैं जिसे हम संपत्ति एवं अधिकारों का बोध कराता है। यानी कि संपत्ति यानी कि ये एसेट्स यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज के रिलेटेड होता है ये रियल अकाउंट। एसेट्स एंड प्रॉपर्टी यानी कि अधिकार, किस पे हमारा अधिकार है, किसी चीज़ पे अधिकार होना। एसेट्स यानी कि संपत्ति, क्योंकि इसमें हो गया, पहला हो जाता है सबसे ऊपर रखा गया कैश को। सबसे ऊपर रखा गया है कैश को, सबसे ऊपर यहाँ पर कैश को रखा गया है। कैश हमारा बहुत मतलब मज़ेदार रियल अकाउंट है। इसके बाद हो जाता है हमारा गुडविल वो होता है जो हमारे व्यापार का जो संपत्ति है वो होता है। व्यापार में जो पैसा जो बचता है, प्रॉफिट होता है, उसे हम कहते हैं गुडविल कहते हैं। इसके बाद हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है, देखिए इन्वेस्टमेंट किसी भी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे LIC आप खुलवाते हैं, तो उसमें तो आप प्रीमियम भरते हैं ना, तो वो आपकी संपत्ति हो गई ना। तो LIC मैच्योरिटी पूरी होने के बाद तो आपको तो मिलेगी ना LIC। तो LIC जो है तो उसी को इन्वेस्ट में रखा गया है। जो हम इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट को, वही इन्वेस्टेड अमाउंट हमें LIC कंपनी ब्याज के रूप में जो देती है हमें, हमारी टाइम पूरी होने के पश्चात, तो उसे ही इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का हिंदी होता है विनियोग। इन्वेस्टमेंट्स तो इंग्लिश नेम हो गया, इसका हिंदी होता है विनियोग। इसके बाद होता है लैंड यानी कि भूमि। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में जो लैंड ज़मीन जो खरीदते हैं ज़मींदार, बड़े बड़े जो व्यवसाय करते हैं, उसके लिए भूमि तो खरीदना ही पड़ता है। किसी भी काम के लिए भूमि चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड मतलब भूमि। तो उसे ही उसे हमारे जो संपत्ति यानी कि उस भूमि पे मेरा अधिकार है। और ये रियल अकाउंट जो है प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आता है। रियल अकाउंट प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स, संपत्ति, इस दो ही चीज़ के आधार में जितने भी दुनिया में सारी चीज़ है वो सबको इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हो गया हमारा बिल्डिंग यानी कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स खरीद ही लेते हैं। कई बड़े लोग तो बड़े बिल्डिंग्स खरीद ही लेते हैं। बिल्डिंग्स हो गया, और बाकी और बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, तो बिल्डिंग भी खरीदते हैं, उसका अधिकार तो हमारा हो जाता है। ये भी हमारी एक संपत्ति हो गई। एक हो गया मोटर व्हीकल, एक जैसे कार होती है, ट्रक, बाइक। मोटर व्हीकल यानी कि यातायात के साधन जो होते हैं, इस पे भी जो हम खरीदते हैं, अपने घर लाते हैं, तो इस पे भी हमारा अधिकार होता है मोटर व्हीकल अधिकार होता है हमारा। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। सो नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, इसमें कौन कौन से आइटम्स हो सकती है। तो चलिए हम नॉमिनल अकाउंट्स को देख लेते हैं। वैसे रियल अकाउंट में भी इसके अलावा कई सारे
अकाउंट हो सकते हैं। ये नहीं कितने ही अकाउंट है, इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट हो सकते हैं। और आप इतना समझिए, रियल अकाउंट एसेट्स एंड एसेट्स यानी कि संपत्ति, प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज के बेस पर होता है। और ये जो है रिलेटेड टू पर्सन्स यानी कि व्यक्ति और इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी संस्था, बड़े बड़े संस्था, उसी के आधार पर होता है। इसमें नॉमिनल अकाउंट यानी कि इसके रूल हम पढ़े थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो पहले हम पढ़ते हैं बैड डेब्ट्स। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बैड डेब्ट। ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स यानी कि हम जो किसी को कर्ज देते हैं और उसको जो कर्ज लेते हैं हम लेने के टाइम उसके पास कोई भी चीज़ नहीं होती है, कोई भी चीज़, यानी कि वो अपना पूरा संपत्ति बेच कर भी वो कर्ज चुकाने में असमर्थ रहता है, तो उसे ही बैड डेब्ट्स बोला जाता है। यानी कि हम किसी को कर्ज देते हैं तो वो हमारा बैड डेब्ट्स हो जाता है, तो हमारे लिए तो नुकसान है। यानी कि क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये तो बैड डेब्ट्स में हो गया। इसके बाद होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का आप लोग तो नाम सुने ही होंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है ह्रास यानी कि कमी। डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है यानी कि ह्रास यानी कि कमी। डेप्रिसिएशन का अर्थ होता है ह्रास, यानी कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं, मान लीजिए बाइकें ले गए, मान लीजिए हम बाइक खरीदते हैं, बाइक या कार या मोटर व्हीकल, कोई भी चीज़ जो हम मशीन खरीदते हैं, तो उसे 30, 40, 50 साल के बाद जो उसमें कुछ मशीनें जो कुछ पार्ट जो वो ख़राब हो जाती है, डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास की वजह से वो ख़राब हो जाती है, मतलब कमी आ रही है उसमें ह्रास आ रहा है। ह्रास मतलब उसका जब कोई भी संपत्ति में ह्रास आएगा तो उस वस्तु का मूल्य भी कमेगा। जैसे बाइक ही में कोई ह्रास कमी आएगा तो उसका मूल्य भी कमेगा। ये बेसिक इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये आप ध्यान रखिएगा कि डेप्रिसिएशन जो जिस भी चीज़ पर डेप्रिसिएशन लगता है तो उसका जो रियल मूल्य होता है तो उससे कम होता है। मान लीजिए बाइकें हम लिए 50,000 रुपया में, वो 50 साल के बाद तो 50,000 रुपया उसका रेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें कमी हो जाता है। 50 साल तक जो हम चलाते हैं उसमें कमी हो जाता है, उस बाइक में कमी हो जाता है। तो उसी के आधार पर जो है तो उसमें कमी हो जाता है, तो कमी होगा तो उसमें वो होगा, क्या बोलते हैं, मूल्य भी कम होगा रियल मूल्य के अकॉर्डिंग। इसके बाद है फ्राइट। देखिए, फ्राइट एक तरह का खर्चा होता है। जैसे कि फ्राइट क्या होता है, यानी कि हवाई जहाज़ से जो कुछ विदेश से जो हमारे भारत देश सामान आते हैं उसी को फ्राइट बोला जाता है। भारत से जो यहाँ पर सामान आता है, भारत से कोई सामान जाता है विदेश, या विदेश से कोई सामान आता है भारत, मतलब एरोप्लेन से लेकिन एरोप्लेन के जरिए जो आता है उसे फ्राइट बोला जाता है, भाड़ा फ्राइट बोला जाता है। एक है इंटरेस्ट। देखिए, इंटरेस्ट तो होता है, इंटरेस्ट हमें मान लीजिए बैंक में जो हम अपना सेविंग अकाउंट खोलते हैं उसमें हम रुपया जमा करते हैं। रुपया जमा करने पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देती है। रुपया जमा करने पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देती है। रुपया जो हम जमा करते हैं बैंक में तो इंटरेस्ट तो हमें देंगी। देखिए, इंटरेस्ट हमें मिल भी सकता है और हमसे लिया भी जा सकता है। बैंक के तौर पर बैंक से हमें इंटरेस्ट मिल भी सकता है और लिया भी जा सकता है। जैसे आपके अकाउंट से महीने पैसा कट हो जाता है, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपये। क्यों कट हो जाता है? क्योंकि आप जो बैंक से सुविधा आप प्राप्त कर रहे हैं, पासबुक, चेकबुक, ATM, डेबिट कार्ड, जो भी चीज़ आप प्राप्त कर रहे हो वो उस सभी के चार्ज काटता है, यानी कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आपसे लेता है, वो उसके चार्ज कटेगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट यही होता है। यानी कि LIC में भी जो हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, यानी कि प्रीमियम देना पड़ता है। जब प्रीमियम का टाइम बढ़ते हमारा टाइम पूरा हो गया
तो उसी के जो तो उसी जब मान लीजिए 20 साल का हम LIC पॉलिसी लिए, 20 साल के बाद हमें LIC इंटरेस्ट देगी। ये LIC हमें इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देगी। इसके बाद चलते हैं रिपेयर। रिपेयर भी एक तरह का खर्चा होता है, ये भी इसे डेबिट किया जाता है। इसे हमेशा डेबिट करेंगे क्योंकि ये तो खर्चा है, नाम से ही पता चल रहा है ये डेबिट है। रिपेयर, मान लीजिए कोई भी सामान हमारे घर में ख़राब हो गया, कोई भी सामान हमारे घर में ख़राब हो जाता है तो उसे हम रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, किसी को भी देते हैं जो उसका मैकेनिक होता है, उसे हम देखते हैं रिपेयर। तो उसमें जो खर्चा जो वो ठीक सामान करता है तो उसमें तो पैसा लगता है, पैसा मेरा जाएगा तो मेरा खर्चा होगा, डेबिट होगा, नुकसान होगा। तो इसे भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद चलते हैं सैलरी। ये सैलरी हमारी एक तरफ से इनकम होती है। सैलरी मतलब सैलरी ये नहीं कि सैलरी हमेशा क्रेडिट ही किया जाएगा, सैलरी डेबिट भी किया जा सकता है क्योंकि सैलरी देती भी है और लेती भी है। मान लीजिए हम ही किसी को काम पे रखे हैं अपने यहाँ, तो हम सैलरी देंगे उसे, हमारे लिए तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए लाभ हो जाएगा, इनकम हो जाएगा सैलरी, इसे क्रेडिट करेंगे। इसके बाद आता है वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूर, यानी कि कोई भी काम जो हम करवाते हैं, घड़ी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, मशीन लगवाते हैं, कुछ भी इंस्टॉल करते हैं, कुछ भी जो हम इस चीज़ इंस्टॉल करते हैं, तो उसके जो आधार पर जो वेज मजदूर जो काम करते हैं, फ्री में तो काम करेंगे नहीं,